नगर पंचायत में मतदान होने हैं और मतदान की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज 12 तारीख है और 20 तारीख को वोटों की गिनती होगी। चलिए, शाहपुर नगर पंचायत के एक प्रत्याशी मुन्ना तिवारी जी हैं हमारे साथ। अब कैसे प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार लोगों में जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जनता इनसे क्या कह रही है, मैं जानने का प्रयास करता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद कृष्णा जी, दर्शकों को मेरा प्रणाम। अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी आज से छठे दिन वोटिंग होगा और उसके बाद 2 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि इस शाहपुर नगर पंचायत का कौन अध्यक्ष बना। अब जा रहे हैं, प्रचार प्रसार तो एकदम तेजी होगा। अब मैं देख रहा हूं कि कहीं भी किसी भी नगर पंचायत में जाइए, नगर निगम में जाइए, तो वहां एक ही चीज़ देखने को मिल रहा है कि लोग घूम रहे हैं। आप कैसे घूम रहे हैं और अब कर क्या रहे हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से जब हैंडबिल, पोस्टर्स, संकल्प पत्र मेरे हाथ में, खुद के हाथ में होता है और मैं व्यक्तिगत प्रत्येक दरवाजे पे जाके कई सारे दरवाजे को खटखटा के खोलता भी हूँ, क्योंकि चुनाव में वो दरवाज़ा खटखटाना ज़रूरी है। और एक एक व्यक्ति से मिल रहा हूँ और उनको जो भी मेरी बातें हैं मैं कह रहा हूँ कि भाई, चूँकि हमारा जो क्षेत्र है शाहपुर नगर पंचायत, इसमें 80% आबादी छोटे किसान और मज़दूरों की है और उनको एक अच्छे लीडरशिप की ज़रूरत है। उनको एक अच्छा लीडर चाहिए जो सरकार की योजनाओं को ईमानदारी से उनके पास पहुंचा सके, और मैं वो लीडर बनना चाहता हूं। ऐसा अपनी इच्छा मैं अपने मतदाताओं के सामने जाहिर कर रहा हूं और बहुत अच्छा रिस्पांस है और उम्मीद है कि इस बार शाहपुर के मतदाता हमें ये मौका देंगे अपनी सेवा का। चलिए, आप कह रहे हैं कि सरकार की योजनाओं को मतलब ऐसे लोगों तक पहुंचाना जिसको ज़रूरत है। एक चीज़ है, यहाँ पर मैं योजना से जुड़ा एक सवाल करता हूँ कि आपको भी पता है कि जो इंदिरा आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, जो कॉलोनियाँ पास होती है, इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। सब हर कोई जानता है कि 1.5 लाख रुपया मिलता है, उसमें 20 से 30 हज़ार रुपया लोग कमीशन ले लेते हैं। यहाँ पर कैसे, अगर जीतने के बाद कैसे रोक लगेगा कि ये जो जाता है कि 1.5 लाख में 30,000 20,000 रुपया उन लोगों को कमीशन देना पड़ता है और 1,20,000 और 30,000 में घर नहीं बन पाता है, कैसे होगा ये? देखिए, कोई भी चीज़ होता है वो तो उसका एक कारण होता है और हमको कारण पे जाना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों है। और मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए होता है कि हमारे यहाँ जब हम लाभार्थी का चुनाव करते हैं तो उसमें पारदर्शिता नहीं होती है। हम आम आदमी के बीच में लाभार्थी का चुनाव नहीं करते हैं। अगर हम आम लोगों के बीच में, मान लीजिए कि वार्ड नंबर 8 से हमको 10 इंदिरा आवास देना है और मैं इसकी घोषणा करके और वार्ड नंबर 8 में सारे मतदाताओं को लेकर बैठूं और वहाँ सब लोगों के साथ उसमें प्रायोरिटी के आधार पे, प्राथमिकता के आधार पे ये तय हो कि किसका पहले ज़रूरी है और इस आधार पे अगर चयन हो तो ये 10,000 20,000 वाला लफड़ा ही नहीं रहेगा। मेरा मानना है वो पारदर्शिता आ जाएगी कि नहीं भाई, इनका जरूरी था इसलिए। देखिए, मेरे हाथों में आपका संकल्प पत्र है और संकल्प पत्र तो आप पहले ही जारी कर चुके हैं, मगर इसमें से 1-2 सवाल मैं करूंगा। जो पहला है, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, शाहपुर नगर पंचायत के प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराना। ये कैसे उपलब्ध होगा? पूरे शाहपुर नगर पंचायत की हम लोग बात करें तो ये तो कोई अपना उसके पास ज़मीन नहीं है कि वो दे देगा। कोई भी बिहार सरकार का ज़मीन होगा तभी ना उपलब्ध हो सकता है। बिहार सरकार का ज़मीन शाहपुर नगर पंचायत में कितना है? लगभग 150 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है बिहार सरकार का शाहपुर नगर पंचायत में। मेरा एक मोटा मोटी आकलन है। अब एग्जैक्ट अगर मेरे को अधिकार मिलता है तो मैं इसकी यथास्थिति का गणना करवाऊंगा कि कितना ज़मीन है। और हमारे बिहार सरकार की ये योजना है कि प्रत्येक भूमिहीनों को 3 डिसमिल ज़मीन दी जाए। दी नहीं जा रही है, इसको प्रोसेस में लाना होगा, इसका प्रोसेस शुरू करना होगा कि नहीं भाई, हम तो अपने नगर पंचायत में देने जा रहे हैं। आपकी योजना है बिहार सरकार के साथ, इसके साथ यही मैं लोगों से कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव के बाद जब नेता आपके दरवाजे पे आएगा तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। चुनाव में तो सब लोग आएंगे, हम भी जा रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसा नेता बनूंगा जो मैं चुनाव के बाद आपके दरवाजे पे आऊँगा। चूँकि वोट देने के बाद आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है, अब आपकी जिम्मेवारी शुरू होती है।
कि आपका जिसको आपने अपना प्रतिनिधि बनाया वो कैसा बनेगा। ये काम करना पड़ेगा लोगों के साथ जाके। चलिए, ये कह रहे हैं कि मैं एक काम करूंगा और हर कोई यही, और हम किसी को जिद दिला करके कहीं भेजते हैं, नेता बनाते हैं, उसको अध्यक्ष बनाते हैं या विधायक बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो मेरे दरवाजे पे आए। तो मगर ये कह रहे हैं कि हम करेंगे। ये देखिए, स्वास्थ्य सेवा हेतु का आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि शाहपुर में कोई ऐसा सर्दी बुखार के अलावा कुछ ठीक होता नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम है, हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी है। मगर बिल्डिंग निर्माण जो हुआ है बहुत ही भव्य हुआ है, इसमें अभी तक ये हो नहीं पाया है। कैसे होगा ये सब? जनप्रतिनिधि को वहाँ बैठना पड़ेगा अपने समर्थकों को लेकर। जो रेफरल अस्पताल शाहपुर में है उसमें जितनी भी सुविधाएं हमारे स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार से मिली हुई हैं, उसका एक डाटा लेना है हम लोगों को, और अपने समर्थकों को जो हमको वोट देंगे उनमें कुछ समर्थकों को लेकर रेफरल अस्पताल में हमको बैठना होगा कि ये सुविधा हमको चाहिए, हमारे नगर पंचायत को ये सुविधा चाहिए, आप कितना दिन में दे दीजिएगा बोलिए। ये शर्तों पे बात करना होगा सरकार के साथ। जनप्रतिनिधि हम बनेंगे तो हम बस इसलिए नहीं बनेंगे कि हम चेयरमैन यहाँ बन जाए, हम इसलिए बनेंगे कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर अगर हमारे प्रयास से ऊंचा उठता है, ऊंचा उठना चाहिए, ऊंचा 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 उठेगा भी। ये देखिए, अपराध और भ्रष्टाचार, ये जो शाहपुर का भी स्थिति है वर्तमान में हर किसी को पता है। और भ्रष्टाचार की बात की जाए तो आप जाइएगा, तो मैं पहले ही सवाल कर चुका कि आवास योजना में किस तरह का भ्रष्टाचार होता है। अगर आप किसी को कमीशन नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। ये कैसे ख़त्म होगा? देखिए, ख़त्म करने के मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपके जितने भी सवाल हैं वो थोड़ा सा ऐसे हैं कि अगर मैं उसका पूरा प्रोसेस अगर अभी आपको बताऊं तो हमारे कुछ समर्थक भी हैं जो हमको वोट देने वाले हैं। तो प्रोसेस यही होगा कि मैं तो बोल चुका हूं आपसे ही, आपके ही इंटरव्यू में बोल चुका हूं कि मेरा कदम नगर पंचायत में पड़ते ही, पहला कदम जब मैं डालूंगा उसी समय से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा नगर पंचायत का। ये मैंने दावा किया है आपके सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है, नहीं किया है, ये मेरे को याद है बढ़िया से। और कैसे ये प्रोसेस अगर आप जानना चाहें तो उसके बाद आप मेरे संपर्क में रहिएगा, अगर मुझको मौका देती है शाहपुर तो। मैं तो रहूँगा। एक सवाल है, ये देखिए, शिक्षा से लेकर के, और हर किसी को पता है कि अभी अगर जाइएगा शाहपुर हाई स्कूल में तो बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं। दूसरा चीज़ कि ये जो आपने लिखा है अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र जो है, शाहपुर नगर पंचायत में कृषि कॉलेज की स्थापना करवाने की बात कह रहे हैं, शाहपुर नगर पंचायत में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कराने की बात कर रहे हैं, शाहपुर नगर पंचायत में चल रहे सभी स्कूलों में 100% शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना, स्कूलों में पीने के लिए शुद्ध पेयजल बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। ये चलिए, ये सब तो कब होगा पता नहीं, मगर ये जो इसमें है शिक्षा में तीसरा नंबर जो है कि बच्चों को 100% उपस्थिति दर्ज कराना, कैसे होगा ये? क्योंकि आप जाइएगा, अभी कल मंगलवार है, ऐसे ही घूमते चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चों का एडमिशन है और कितने बच्चे वहां पर पढ़ने आए हैं। देखिए, पेरेंट्स पे, अभिभावक जो हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उन पे स्कूल के तरफ से दबाव बनानी पड़ेगी, और ये बिना जनप्रतिनिधि और लोगों के सहयोग का संभव नहीं है। मैंने घोषणा पत्र जो भी लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि मेरे को पता है कि मैं जब यहाँ का नगर अध्यक्ष बनूंगा तो मैं लोगों के पास, उससे अभी जो वोट मांगने के लिए जितना जा रहा हूँ उससे ज़्यादा जाऊँगा उनके पास, और उनको जाने के बाद बताऊँगा कि कैसे मैं ये काम करूँगा। उनका सहयोग उसके बाद शुरू होगा। आप गार्जियन को लेके, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल के मैनेजमेंट पे जितने भी टीचर हैं, उन लोगों को लेके एक बैठक कीजिए और थोड़ा बहुत वहाँ समय दीजिए, 2-4 घंटा। सब काम जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में कितना समय स्पेंड करता है अपना, इस पे डिपेंड करता है। चलिए, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर मैं आपने क्या लिखा है क्या नहीं पता, मैं एक मार्केट का हाल बता रहा हूँ। मैं सब्जी लेने जाता हूँ या कभी कुछ ऐसे आता हूँ तो चला जाता हूँ, तो लोग बात करते हैं कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम लोग एक जगह मार्केट लगा लें।
सब्जी का ही मार्केट, अभी तो पुराना मार्केट है सब्जी का जो है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, 2-4 दुकानें आपको मिलेंगी। सारी की सारी दुकानें आप जाइएगा तो NH-84 जो पहले था, अब तो जब से वो सड़क बना NH 922 हो गया है, मगर अभी उधर जाइएगा तो वहाँ पर दुकानें लगती है, जाम लगता है। इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? और जो लोग मांग कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा मार्केट होना चाहिए सब्जी का कि जहाँ पर हम लोग इकट्ठा वहीं पर रह सकें और वहीं अपना बिजनेस करें। देखिए, ये सारी समस्याओं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जो लोग मांग कर रहे हैं, अभी ये मांग मेरे नज़र में तो नहीं आई है, लेकिन ये जितनी भी समस्या हैं हमारे नगर पंचायत के लोगों के बीच की समस्या है। नहीं, सब्जी जो बेच रहा है वो भी हमारे नगर पंचायत का वोटर है। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ नगर अध्यक्ष पद के लिए, तो मैं भी इस नगर पंचायत का वोटर हूँ। हम लोग मिल बैठ के जो सर्वसम्मति से पास होगा, मेजॉरिटी जिसको ग्रांट करेगी, उसके आधार पे कोई फैसला करेंगे और एकदम न्यायपूर्ण फैसला करेंगे। जस्टिस, सोसाइटी में न्याय के लिए जगह बनाएंगे। अभी हमारे साथ सोसाइटी में जस्टिस नहीं हो रहा है, और उन लोगों को जिनको जस्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम लोग बैठ के आपस में सब जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये सब छोटी छोटी समस्याएं हैं। चूँकि हमारा मानना है कि अगर हमारे नगर पंचायत में 10 समस्याएं हैं तो 8 मेरे खुद के पैदा किए हुए हैं, ठीक है। तो मेरी समस्याएं जब मेरे को पता होगा कि मेरे कारण ये समस्या है, मैं उसमें अमेंड कर लूँगा, सुधार हो जाएगी। और 2 समस्याएं बचेंगी तो 2 समस्याओं को इतने लोग बैठेंगे जब साथ में, तो 2 समस्या का नहीं बदल। छोटी छोटी समस्या करें, बड़ी समस्या क्या है? सोच, एटीट्यूड, लोगों का नज़रिया, किसी चीज़ को देखने का व्यू, कैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं। आप समस्या को देखते हैं या समाधान को देखते हैं? और ज़रूरत है, मैं लोगों के बीच में जाके बैठ के यही बताऊंगा कि केवल समाधान देखिए, समस्या को देखना बंद कर दीजिए। यहाँ तो समस्या ही है, समाधान है कहाँ? कहाँ लोग कहते हैं कि हम समाधान कर देंगे। हमारा आपका जीवन समस्या है, हम लोग समस्या है, हम लोग तो जी रहे हैं। समस्या है नहीं, ये समाधान है। हम लोग अपने बच्चे के लिए समस्या देखते हैं? नहीं देखते हैं ना, समाधान देखते हैं कि मेरा लड़का ये गलती किया तो इसका सोल्यूशन ये है, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करना चाहिए। अपने अनुभव को उनको शेयर करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं। यही काम घर से निकल के सोसाइटी में करना है। एक दिन भी अगर आपका उम्र हमसे ज़्यादा है तो एक दिन ज़्यादा तजुर्बा है ना आपके पास, आपके उस तजुर्बा को हम लेंगे और उस समाज के लोगों के बीच में बैठेंगे और उनको बताएंगे कि नहीं, ये काम इसको ऐसे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खेल कूद में शाहपुर पिछड़ा हुआ है। खेल कूद में ही नहीं पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा तो बहुत सारे। देखिए, शाहपुर का स्थिति ये है कि शाहपुर में जो प्राकृतिक रूप से डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वही हो रहा है। हम लोग शाहपुर की आबादी, जो हमारा रिसोर्सेज है, मैन पावर सबसे बड़ा साधन है कहीं के विकास का। आदमी संसाधन सबसे बड़ा संसाधन, रुपया पैसा से भी बड़ा संसाधन वहाँ के लोग होते हैं। तो इस लोग जो संसाधन है, इनके प्रयास से वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो प्राकृतिक रूप से जो विकास हो रहा है वही हो रहा है। अब जब लोग का प्रयास होगा विकास के लिए, तो ये बहुत बड़ा बूम आएगा डेवलपमेंट का एक शाहपुर में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं 5 साल रहा तो शाहपुर नगर पंचायत को नगर परिषद का रूप जरूर दे दूंगा। वादे तो हर कोई करता है। ठीक है, मैं वो उन लोगों में नहीं हूँ जो हर कोई के लिस्ट में खड़ा हो जाए। भगवान ने हमको अकेले बना के भी भेजा है, आप देखेंगे मेरा व्यक्तित्व भी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरे दिमाग में जो प्लानिंग होती है, मेरे दिमाग में जो चीज़ होता है, और बहुत ज़्यादा होमवर्क करने के बाद मैं चीज़ों को बोलता हूँ बहुत जल्दी, लेकिन उस पर बहुत सारा प्लानिंग होता है, बहुत सारा होमवर्क किया रहता है। 5 साल बाद अगर जाइएगा चुनाव, जब अभी से 5 साल बाद चुनाव फिर दोबारा होगा, तो उस समय अभी जब जनता के बीच जाएगा तो ज़्यादा समस्या होता है, समाधान कम होता है। अगर आपको जनता जीत दिलाती है तो उस समय क्या, मैं नहीं कहता कि 100% समाधान 5 साल में हो जाएगा, हर समस्या का नहीं होगा, कम से कम 60% तो हो जाना चाहिए। हो सकता है 60%, 99% हो जाएगा। आप कहाँ 60% सोच रहे हैं?
यही तो मैं कह अरे जहां नहीं होता है तो कोई यही नहीं सोचेगा कि 60% हो जाए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं 60%? मेरी सोच तो है कि 100% हो जाए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मेरा जब सोच आपका है, सोच अगर सकारात्मक नहीं हो, मेरा सकारात्मक है, मैं तो कह दूंगा कि 100% हो जाए, मगर अगले बार आऊंगा तो फिर वही होगा, फिर वही दिखेगा, फिर वही जनता कहेगी कि नहीं हमसे 20,000 रुपये लिया जाता है, 30,000 रुपये लिया जाता है। जब इस तरह का लोग कहेंगे तो फिर तो वही हो गया ना। नहीं 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 नहीं, तो फिर हमारे चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर तो मेरा चुनाव में शाहपुर नगर को एक दिशा अगर नहीं दे पाया मैं, तो फिर मैं तो चुनाव मैंने आने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं तो सीधे बदलाव के लिए, यू टर्न के लिए आया हूँ। मैं तो, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं तो लोगों से कह रहा हूँ कि 10 दिन में आप बदलाव देखिएगा, और मैं आके आपके दरवाजे पे पूछूंगा कि आपने क्या बदलाव देखा 10 दिन में। मैंने कई दावा ऐसे लोगों के बीच में किया भी है, और मैंने कई लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं चेयरमैन अगर बनता हूं तो 10वें दिन आपके पास आके आपसे पूछूंगा कि आपने क्या बदलाव देखा शाहपुर में, खुद जाकर। एकदम। यही तो फंडा है मेरा। ये नहीं है कि आज वोट मांगने जा रहे हैं तो कल अगर जीत जाते हैं तो उनके पास नहीं जाइएगा। यही तो काम करना है, यही तो एक शेड्यूल रहेगा, एक तरीका रहेगा, एक सिस्टम रहेगा कि हाँ भाई शनिवार को इस वार्ड में, रविवार को इस वार्ड में, मंडे टू इस टाइम से इस टाइम यहाँ, इस टाइम घर में, इस टाइम शाम को। एक शेड्यूल फिक्स रहेगा मेरा, उस शेड्यूल के अंदर काम होगा। चलिए, तो कैसे काम होगा ये बता रहे थे। और यहाँ पर कोई भी सोचता है कि अगर हमारे क्षेत्र के जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, यहाँ पर 19 प्रत्याशी हैं, 19 में कोई एक ही जीतेगा। हर कोई अपने अपने तरीके से जो रजमाइश कर रहा है और ये कह रहा है, अपने अपने जो वादे किए हुए हैं ये लोग अपना वादा जा करके बता रहे हैं। और ये जो कर रहे हैं 11 संकल्प पत्र में ये वादे किए हैं, और 11 वादे कौन कौन से हैं ये आप सभी को पता है कि नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य सेवा हेतु प्रशासनिक सुधार करवाना, अपराध एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना, आपसी सहयोग की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कैसे लोग मिलजुल कर रहे, इसकी बातें ये कर रहे हैं। शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में आपको पता होगा कि क्या हमारा सरकारी सिस्टम की बात की जाए, शिक्षा में क्या स्थिति है ये आप सभी जानते हैं। इसको उसको कह रहे हैं कि ये ठीक करा करेंगे। पारदर्शिता की बात ये हरदम करते हैं, ये पहली बार नहीं है। मैं जितना बार इंटरव्यू किया हूँ उसमें कहते हैं कि मेरा पहला काम रहेगा कि पारदर्शिता लाना। ये जरूरी भी है, नहीं आएगी तब तक कोई काम नहीं होगा। विश्वास से विकास तक, विश्वास करिए तभी विकास होगा, ये हर कोई कहता है। ये भी कह रहे हैं कि विश्वास हम पे एक बार करिए, उसके बाद देखिएगा 5 साल का विकास। मगर ये कह रहे हैं कि 10 दिन में ही मैं परिवर्तन लाऊंगा। चलिए, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय आप सभी को पता है कि जब चुनाव आते हैं तो उस समय सामाजिक न्याय होता क्या है, जाति पाति में यहाँ पर हर कोई बढ़ जाता है। ये कह रहे हैं कि अगर हमें जनता इस बार जीत दिलाती है तो सामाजिक न्याय होगा, जाति पाति नहीं रहेगा। और चलिए अगला खेलकूद। मैंने खेलकूद की बात की कि खेलकूद में शाहपुर पिछड़ा हुआ है, तो इन्होंने कहा खेल ही कूद नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें शाहपुर पिछड़ा हुआ है। और सम्मान की बात कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेता हूं। सम्मान की जो आप बात कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों को उचित सम्मान और उनका हक दिलाना कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर चाहे कहीं भी, पूरे बिहार की हम बात कर ले तो यहाँ पर जाति पाति एक दूसरे पर हावी है। नहीं, आप देखिए, आप जहाँ से देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है एक दूसरे पे हावी है, आपको आपका आकलन है। लेकिन मैं देखता हूँ तो मेरे यहाँ या फिर मेरे से जो भी मिलता है तो कभी जाति पाति की बात आपके यहाँ देख रहा हूँ। अगर पूछूंगा ना यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं तो अलग अलग जाति के मिलेंगे, मगर यहाँ पर लोग कहते हैं ना कि हम इस जाति के हैं। नहीं, ठीक है, वो समस्या है, वो एक समस्या है हमारे सोसाइटी की। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहते हैं, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। चुनाव जो लड़ते हैं वो कहते हैं। यही समस्या है हमारे सोसाइटी की, एक बहुत बड़ी समस्या है। एक ऐसा जहर है जातिवाद, जो किसी भी समाज में लग जाए तो ये कैंसर से भी बड़ा रोग है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कई लोग मेरा नाम लेने से पहले मेरे जात का नाम लेते हैं। अब ये गंदी आदतें हैं। तो अब हमारे साथ बैठा हुआ आदमी कर रहा है, अब उसको छुड़ाना तो हमारा ड्यूटी है। वैसा मत करो यार, नहीं, इसमें क्या लगा हुआ है? आप बोलेंगे तो आपको बोलूँगा कि अरे यार नहीं पता हो तो पूछ सकते थे। अब उसकी जात से क्यों संबोधित करते हो, फलाना ढिमका, वो सब गंदी चीज़ें हैं। और सम्मान की जहाँ तक बात है तो मेरा ज़िंदगी का एक फंडा रहा है कि ज़िंदगी में अगर बड़ा बनना है आपको तो प्रैक्टिस कीजिए छोटा बनने का। बड़ा अटपटा सा आपको लगेगा, लेकिन ज़िंदगी में बड़ा बनना है तो छोटा बनना सीखिए, और अगर जीतना है तो हारना सीखिए। चलिए, जीतना है तो हारना सीखिए, मगर ये जीत के लिए मैदान में उतरे हैं। अब जनता बताएगी कि जीत किसको देती है, क्योंकि इस बार जो अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है जनता तय करने वाली है कि
हम किसको चुनने जा रहे हैं, इस नगर का अध्यक्ष। मैंने कहा तो ये कर रहे हैं कि पहले अगर आपको किसी को सम्मान देना है तो छोटा बनिए, छोटा जब तक नहीं बनेगा तब तक आप किसी को सम्मान नहीं दे पाइएगा। बड़ा जब तक बन के रहिएगा तो यही अपने अंदर, आपके अंदर हम रहेगा कि नहीं हम हैं, तो आप छोटे को सम्मान नहीं दे पाइएगा। और जब छोटा बन के रहिएगा तो अपने आप बड़ों को सम्मान दे पाइएगा। ये आप जानते भी हैं कि हमारे समाज में बड़ों को सम्मान नहीं दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इंतजार करते हैं, 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा कौन इस नगर का अध्यक्ष बना। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।